चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो प्यार, फर्ज और खामोशी के धागों से बुनी है। ये कहानी है नेहा और विक्रम की, एक छुपे हुए प्यार की। कहते हैं ना, कभी कभी कहानी का अंत ही उसकी असली शुरुआत होता है। ये एक लाइन कुछ प्यार छुपाने पड़ते हैं। बस ये एक लाइन हमें सीधा उस दुनिया में खींच लेती है जहां दिल में एहसास तो बहुत होते हैं, पर उन्हें जाहिर करने की, कह देने की इजाजत नहीं होती। तो कहानी का पहला चैप्टर, एक सूना घर। ये कहानी है प्यार की, अकेलेपन की और उन धुंधली लकीरों की जो इन दोनों के बीच खिंच जाती हैं। अच्छा, तो इस कहानी के सेंटर में है 3 लोग। सबसे पहले नेहा, 30 साल की एक ऐसी पत्नी जो अक्सर घर में अकेली होती है। फिर है उनके पति रोहन, जिनका काम उन्हें ज्यादातर घर से दूर ही रखता है। और तीसरा और सबसे अहम किरदार है रोहन का छोटा भाई विक्रम, 25 साल का, जो लखनऊ में उन्हीं के साथ रहता है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। एक कह सकते हैं एक अनजानी चिंगारी। अब देखते हैं कि कैसे एक शांत से घर में छोटे छोटे लम्हों ने एक इतने गहरे रिश्ते को जन्म दे दिया। और ये सब तब शुरू हुआ जब रोहन को काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। रोहन ने जाने से पहले विक्रम से क्या कहा था? भाई, नेहा का पूरा ध्यान रखना। और देखिए किस्मत का खेल, यही वो शब्द थे जिन्होंने अनजाने में ही उस रिश्ते की नींव रख दी जिसे शायद ये समाज कभी मंजूरी नहीं देता। ये जो रिश्ता था ना, ये कोई एक दिन में नहीं बना। ये तो धीमी आंच पर पक रहा था। पहले वो बिजली जाने पर बालकनी में साथ बिताई खामोशी, फिर किचन में काम करते हुए वो एक अनजाना सा टच जिससे एक सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे साथ में मूवी नाइट्स होने लगीं और वो नज़दीकियां इतनी नॉर्मल हो गईं कि पता ही नहीं चला कब दीवारें गिरीं। और फिर एक रात वो पहला किस हुआ। बस उसी पल ने सारे अनकहे जज्बातों को जुबान दे दी। उस रात हुआ ये था कि मूवी देखते देखते विक्रम ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, भाभी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम भी? और ये सवाल अधूरा ही रह गया, पर ये अधूरा सवाल ही उस रिश्ते का टर्निंग पॉइंट था। नेहा का बस सिर हिलाना और उसके बाद वो किस, उसी एक पल में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो बस यहां से उनके रिश्ते का एक नया चैप्टर शुरू होता है। एक सीक्रेट अफेयर, एक ऐसा रिश्ता जहां अंधेरे में सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो हकीकत भी सामने आ गई। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, विक्की, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये वो पल था, आप समझ सकते हैं, जहां रात का जुनून और सुबह का गिल्ट एक दूसरे से टकरा रहे थे। पर विक्रम का जवाब, उस जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, भाभी, मैं बचपन से आपसे प्यार करता हूं। तो मतलब ये सिर्फ एक रात की गलती नहीं थी, ये तो सालों से दिल में दबे एक गहरे प्यार का इजहार था। अब उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी, बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया। दिन के उजाले में वो देवर भाभी थे, वही मजाक, वही नोक-झोंक, समाज की बनाई हुई मर्यादा। लेकिन रात के अंधेरे में वो प्रेमी थे। उनकी अपनी एक अलग, एक सीक्रेट दुनिया थी। और उनका प्यार ना बहुत छोटी छोटी चीजों में नजर आता था, जैसे विक्रम का नेहा के बालों में लगाने के लिए फूल ले आना, या नेहा का उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाना। विक्रम तो कभी कभी ऑफिस से जल्दी सिर्फ इसलिए आ जाता था ताकि उसे गले लगा सके। वो घर जो कभी बिल्कुल सूना लगता था, अब प्यार से भर चुका था। पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। ये खुशी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अब आता है कहानी का वो मोड़, पति की वापसी। बस एक मैसेज और उनकी ये प्यार की दुनिया बिखरने वाली थी। कितना वक्त मिला उन्हें? सिर्फ 3 महीने। उनकी इस छुपी हुई खुशी की उम्र बस इतनी ही थी, इससे पहले कि असलियत दरवाजे पर दस्तक दे देती। और वो दस्तक थी रोहन का मैसेज, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अगले हफ्ते वापस आ रहा हूं। ये मैसेज पढ़ते ही मानो नेहा का दिल बैठ गया। वो जानती थी रोहन की वापसी का मतलब था विक्रम के साथ उसकी इस जिंदगी का खत्म हो जाना। और बस यहीं से उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। एक ऐसी बातचीत होनी थी जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए लिखने वाली थी। विक्रम ही था जिसने इस मुश्किल सच्चाई का सामना पहले किया। उसने बहुत मजबूती से कहा, भाभी, अब हमें रुकना होगा, भैया आ रहे हैं।
ये शायद उसका फर्ज था, जो उसके प्यार पर भारी पड़ रहा था। लेकिन नेहा, वो इस सच को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने एकदम बेबसी में कहा, विक्की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो इमोशनली कितना ज्यादा जुड़ चुकी थी। पर विक्रम प्रैक्टिकल था। उसने दूर की सोची। उसने नेहा को समझाया, अगर मैं यहाँ रहा तो हम तीनों बर्बाद हो जाएंगे। उसका जाना सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं था, ये एक कुर्बानी थी, पूरे परिवार को बिखरने से बचाने के लिए। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक गूंजती हुई याद, एक ऐसे प्यार के साए में जीना जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। विक्रम जब जा रहा था तो नेहा के लिए बस एक याद छोड़ गया। उसने कहा, बस इतना याद रखना कि तुम्हारा देवर तुमसे बेहद प्यार करता है। ये शब्द हमेशा के लिए नेहा के साथ रह गए। विक्रम चला गया। घर तो वही था, पर अब फिर से सूना हो गया था। नेहा को अक्सर उसकी दी हुई छोटी छोटी चीजें जैसे चॉकलेट्स याद आती। कभी कभार आज भी उसका मैसेज आ जाता है, भाभी आप ठीक हो ना? और नेहा का जवाब हमेशा की तरह सिंपल होता है, हाँ विकी, तुम खुश रहो। नेहा की एक बात उनकी पूरी कहानी का दर्द बयां कर देती है। वो कहती हैं, कुछ रिश्ते नाम के लिए तोड़ने पड़ते हैं। एक ऐसा प्यार जिसे समाज के लिए रिश्तों के नाम पर कुर्बान कर दिया गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या जो प्यार चोरी छुपे खामोशी में जन्म लेता है वो वाकई कभी खत्म हो पाता है, या वो बस हमेशा के लिए खामोशी में ही जीना सीख जाता है।